ही सर से खो रुक सस हस सर से खो रुक सस। ये देखो हुआ लॉक हो गया। फिर सर मेरे को दूसरे हाथ से मारे, मारो सर। ये देखो वो लॉक, फिर मारो सर। से खो रुक सस। या उसको ब्लॉक कैसे करना है, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो जब वो आते हैं तो हमें सबसे पहले वार्म अप करवाते हैं और उसके बाद जो भी एक्टिविटी होती है उसको स्टार्ट करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि मास्टर नरेश जी स्कूल में आए और हमें ये एक्टिविटी सिखा रहे हैं। ये एक्टिविटी हर स्कूल में कंटिन्यू की जानी चाहिए ताकि लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जब से सर ने हमें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया है तब से हमारा सारा डर ख़त्म हो गया और हम कहीं भी फ्री घूम सकते हैं। अगर हम पे अब कोई वार भी करता है तो हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, राज न्यूज HPTV में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से आपके सामने एक शख्सियत को लेकर आए हैं। ये हैं जोगिंदरनगर से आर्मी से रिटायर्ड श्री नरेश कुमार धरवाल जी। हम इनके बारे में आज आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह से जो है समाज सेवा का एक कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में शिमला में ये गए थे और वहाँ पर जो है काफ़ी स्कूलों में इन्होंने जो है एक ट्रेनिंग कैंप लगवाए और वहाँ पर जो है बच्चों को प्रशिक्षण दिया, सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियाँ हो। लेकिन स्कूल जाकर इन्होंने जो है बच्चों को ट्रेंड किया और अपने आप में ये एक काफ़ी बड़ी बात है कि इस उम्र में भी ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जोगिंदरनगर में हम तो इनको आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका नाम नरेश कुमार धरवाल है, लेकिन हम प्यार से और जोगिंदरनगर वासी इनको कमांडो के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं, क्योंकि ये भी आर्मी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और खुद ये अपने बारे में बताएंगे। ज़्यादा पैरा कमांडो थे और इसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये जो है इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि सर, स्वागत है आपका राज न्यूज HPTV में। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी सर्विस आपने कहाँ की और इंडियन आर्मी में एज ए आपने जो है सर्विस कैसे दी और यहाँ पर कहाँ पर आपका निवास है। इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, सबसे पहले तो मैं राज न्यूज़ को बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहता हूं और हमें बड़ा प्राउड फील होता है। राज न्यूज़ जिस तरह से जो है देश प्रदेश की जो है नए दिन आए दिन जिस तरह की भी जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे लोगों तक जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर इवन बाहर की कंट्री का भी हम इनके चैनल तो देखते हैं तो बाहर की कंट्रियों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में हम लोगों को अपना जो संघर्ष है इनका उसके ज़रिए जो है लोगों को बताते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक प्राउडफुली बात है। जिस तरह से मैं इनको एक्टिव देखता हूँ जैसे उम्र का लिहाजे से, तो हमें और ज़्यादा जोश आता है इनको देखते हुए और बड़ा प्राउड फील होता है कि हमें ऐसा संघर्ष करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का जो है संघर्ष हो। जी, बड़ा शुक्रिया सर आपका इस तारीफ़ के लिए। नहीं, तारीफ नहीं, हकीकत के अंदर जो है ये चीज़ें हैं और लोग देखते हैं और लोग कहते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है और तब हमें भी जो हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो और ज़्यादा हमें उससे मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कि हमें भी जो है इस तरह से संघर्ष करना चाहिए। मेरा जो संघर्ष है लाइफ का संघर्ष एक बड़ी छोटी फैमिली से रहा है, एक बड़े गरीब परिवार से जो है मेरा संघर्ष चला था लाइफ का, और जिसके कारण जो है मैं अपनी एजुकेशन को भी जो है मैंने बड़े संघर्ष के तौर पर जो है वो प्राइवेट करके जो है पूरी करी। और उसके बाद बचपन से ही एक बड़ी टफ लाइफ जो थी मैंने अपनी जी है और जो है बड़ा संघर्ष अपनी लाइफ में किया हुआ है। और बचपन से एक जज्बा था, एक नाम सुना हुआ था, देखे तो नहीं थी बट नाम सुना था फौजी। तो फौजी नाम से ही अंदर एक क्रेज होता था और एक कमांडो नाम से क्रेज होता था कि यार मैंने भी लाइफ में ये चीज़ करनी है। हालांकि बचपन से ही मैं बाहर निकल गया था और जो है ऐसे काम करने की कोशिश की थी जो मेरा जो है मुराल और डीमोरल वहाँ पे हो रहा था जिसे बोल सकते हैं। बट एक दिमाग में एक ठान लिया था कि नहीं, मैंने जो है जाना तो वर्दी पहननी है, इस देश की रक्षा के लिए करने के लिए जो है सरहद पर जाना है और मैंने खड़े होना है। तो मैंने उस जज्बे को नहीं छोड़ा, बल्कि हालांकि मेरे दोस्त होते तो कहते थे यार आर्मी में जाने के लिए तो भाई पैसे की ज़रूरत होती है। तो
मैं सोचता था पैसे के नाम पे तो मैं इतना नहीं है मेरे पास, ना मैं कर पाऊँगा कि भी पैसा दे के जो है मैं देश की सेवा करूँ। पर फिर भी मैंने अपने जज्बे को नहीं छोड़ा और मैं 4 बजे उठता था, मैं आपको बता दूं। और शिमला में ऐसी जगह पे हमारा जो था वो क्वार्टर होता था, रेजिडेंसी होती थी कि वहाँ से तकरीबन जहाँ हम काम करने के लिए जाते थे तो कम से कम मुझे लगता है कि हम 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का सफ़र जो है पैदल तय करना पड़ता था। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ पहुँच के फिर आगे कितने किलोमीटर का सफ़र हो जाता वो मुझे पता नहीं था। बड़े एक ही जज्बा था और दिमाग में ठान लिया था। और तब जो है धीरे धीरे जब टीवी पे हम भारतीय सेना को देखते थे तो वहाँ से फिर एक जज्बा अंदर उठता था कि यार जब ये हमारे जो सैनिक है वो कैसे जो है इस देश की रक्षा करते होंगे और कैसे जो है संघर्ष करते होंगे और कैसे उन पहाड़ों पर ऑपरेट करते होंगे। तो मैं उस बल्कि बचपना था और इतना हार्ड वर्क करते थे, हम पैदल चलते थे, तो वो जज्बा दिमाग में था तो वो थकान नहीं लगती थी, वो जज्बे के अंदर कन्वर्ट हो जाता था और बड़ा मज़ा आता था। एक मतलब जैसे हम किसी चीज़ का एंजॉय करते हैं ना, तो मैं बचपन से फिजिकल का एंजॉय करता था कि यार फिजिकल है तो मतलब एक ये लगता था कि एक अच्छी डाइट हमने ले ली। जी, ये तो काफ़ी बड़ी अच्छी रोचक जानकारी आपने दी आपके बचपन की, कैसे कैसे आपके अंदर ये भावना जागी इस भारतीय सेना में जाने की। हमने भी आपको देखा है काफ़ी टाइम से, आप हरदम एक्टिव रहते थे अपने बचपन से भी। और जोगिंदर जी, मैं आपको, हमारे साथ कैमरामैन है आज जोगिंदर जी, हमारे जोगिंदर नगर के ही बच्चे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। थोड़ा हम चलते चलते करेंगे, आप थोड़ा चलिए आगे की तरफ जाइए वहाँ पर, और चलते चलते ज़रा हम बात करेंगे। तो ये तो रही आपकी बचपन की बात कि आपने जो है आपके अंदर कैसे जो है जागृति आई भारतीय सेना में। तो आप ये बताएं कितने साल आप भारतीय सेना में सेवाएं दी और उसमें आपने किस डिपार्टमेंट में थे, किस, जैसे हमने पैरा में सुना था, इसके बारे में कुछ बताएं। सर मेरा आर्मी के अंदर भी जो है बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा। हालांकि जो मेरी फर्स्ट जो स्टेप था, मैं इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी रेजिमेंट होती है, तोफ खाना जिसे बोलते हैं, उसके अंदर मैंने फर्स्ट कदम रखा था। और वहाँ पर जो 9 मंथ या 10 मंथ 1 ईयर जो है हमने वहाँ पर ट्रेनिंग की। वो ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर कोर्सेज चलते हैं, जैसे पैरा कमांडोज, पैरा की वैकेंसीज आती है। और वो जो है मतलब वहाँ पे पहले जो है वो वॉलंटियर फॉर्म भरा जाता है कि बंदा जो है खुद जो जाना चाहता है वहाँ पर, और साइन होते हैं पहले कि आप इतनी टफ ट्रेनिंग में अगर वहाँ पर जा रहे हो तो आपको पहले लिख के देना पड़ता है कि आपको वहाँ पर खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो आप खुद अपनी जो है वो खुद आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैंने जज्बा तो पहले ही था ही, और कुछ मतलब ज़िंदगी के अंदर जो है अलग और टफ जो चीज़ें हैं मैं पहले से करना चाहता था। तो वहाँ से मैंने पैरा का फॉर्म भरा और मैं पैरा रेजिमेंट के अंदर जो है वो विद इन 2 मंथ के अंदर पैरा रेजिमेंट में चला गया। तो वहाँ पे हमारी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और वहाँ पर भी जो पैरा रेजिमेंट में ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि पैरा जितनी भी हमारी पैरा रेजिमेंट है वो एक स्पेशल फोर्सेज होती है और वो स्पेशल टास्क को जो है अंजाम देती है। और जहाँ खतरा होता है, हालांकि हमारी फौज ही है, बट वहाँ पर एक थोड़ा सा हट के जो है वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। और उसके लिए 3 महीने का जो हमारे को जो एक टाइम टेबल होता है ट्रेनिंग का वो होता है। और उसके बाद जो स्पेशल वहाँ पर टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट होने के बाद जो हमें कैप लगती है, मैरून कैप, और मैरून कैप लगने के बाद जो है फिर हम चले जाते हैं जंप के लिए। तो वहाँ पर तकरीबन 1 मंथ जो एयरफोर्स के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है जंप की। तो उसमें 5 जंप हमारे को करना पड़ते हैं। अगर बंदे ने 5 जंप में से एक भी जंप मिस कर दिया तो उसको जो यहाँ पे चिड़िया बोलते हैं हम, बैच लगता है चिड़िया का, तो वो नहीं लग पाता फिर। तो इस तरह से 3 महीने के बाद जब हमारी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे, हालांकि वहाँ पर 100, 200, 300 बंदे आते हैं जो जवान होते हैं हमारे आर्मी से ही वॉलंटियर वहाँ पर आते हैं। तो उसमें से मुश्किल से जो है 5, 7 या 10 बंदों की वहाँ पर सिलेक्शन होती है। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए बड़ी प्राउडफुली बात थी कि इतने बंदों में से हमने एक मैरून कैप अपने सिर के अंदर बांधी हुई थी। तो ये अपना जो इस मैरूनी को अपने सिर के अंदर लगाता है, उसका जो जज्बा है वो मैं बोलता हूँ कि 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक जो कमांडो होता है वो 1000 के बराबर होता है। तो उसका जो जज्बा होता है, जो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वो इतनी खतरनाक, इतनी हार्ड होती है कि उसको फिर हर मोड़ से, किसी भी एंगल से गुजरना पड़े, कितने भी जो बैरियर है वो लाइफ के पार करना पड़े, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे जो भी संघर्ष, जो भी डिफ़िकल्टी उसकी लाइफ के अंदर आए। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने जो है सर ऐसे जो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। उसके बाद एक पैरा का जो हमारा ट्रेनिंग थी वो पूरी हुई, फिर हम पैरा रेजिमेंट के अंदर चले गए। वहाँ से भी मेरे जो है फिजिकल के 4 कोर्सेज़ हैं। एक तो मेरा जो हमारा PTI होता है, जो ट्रेनिंग देते हैं आर्मी के जो जितने भी नए यहाँ पर जो हमारे जवान भर्ती हो गए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको वहाँ पर PTI बोला जाता है।
तो वो मैंने वो कोर्सेज पूना के अंदर किया, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्स, जिसके अंदर हमारे को सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मार्शल आर्ट से लेकर फिजिकल एक्टिविटी, जितनी भी फिजिकल की एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पर उस कोर्सेज के अंदर बताई जाती है। उसके बाद एक हाई एटीट्यूड माउंटेन वारफेयर, जो कि कमांडो का सबसे टफ कोर्स होता है, जो कि हमारा यहाँ पर चलता है, क्या बोलते हैं अपना, वाइट डेवल्स के नाम से उसको जाना जाता है। स्पेस शैतान का नाम दिया जाता है उनको, जो कि सोनामार्ग और गुलबार्ग के अंदर चलता है, जहाँ पर हमें बड़े टफ जो है वो टारगेट दिए जाते हैं, उनको हमें पार करना होता है, क्रॉस करना होता है। और लड़ाई के जो पहाड़ों में जिस तरह से लड़ाई होती है उसके बारे में वहाँ पर सिखाया जाता है। ये चलिए, ये तो आपकी ट्रेनिंग की बात हुई, काफ़ी आपने ट्रेनिंग जो है फ़ौज में की, और हमने वीडियोस जैसे आपके आजकल भी देख, काफ़ी फुर्ती रखते हैं आप, स्टंट वगैरह हम आपके वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया में, काफ़ी अच्छा लगता है। झूठ सब, अरे हाँ, मैं झूठ बोल रहे हो आप लोग से। जंक फूड अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये बताओ मुझे, जोर से बोलो। बुरी चीज़। फिर क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? तो टेस्ट तो वो जहर को भी मीठा डाल दे, वो भी टेस्टी हो जाएगा, वो भी क्यों नहीं खा लेते फिर हम? हाँ बेटा, जंक फूड जो है हमारी बॉडी को जंक की तरह खत्म कर देता है पूरी तरह से, है ना। आज की डेट में जो हमारे बुजुर्ग थे वो 100 ईयर की लाइफ जीते थे, 100 से ऊपर भी हैं अभी, है ना। किसी के दादा दादी परदादा दादी हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो 110 या 120 तक भी हैं लोग जिस धरती पे, 140 तक। ये तो थी ट्रेनिंग की बात। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी पिछले जैसे जो आपके पास एक टास्क था शिमला में, आपने जो है ट्रेनिंग दी है बच्चों को, काफ़ी आपके प्रोफाइल में भी देखा, तो उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम था और किस तरह से आपने जो है बच्चों और बच्चियों को जो है फिजिकल ट्रेनिंग दी है सर? जी जी जी, जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं शिमला में जो मार्शल आर्ट बच्चियों को दे रहा था, ये एक्चुअली हमारी हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल चला हुआ है समग्र शिक्षा के तहत। और ये जो प्रपोजल था रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा, मतलब बच्चियों को जो है ट्रेन करना है। और जिस तरह से आए दिन जो है हादसे हो रहे हैं हमारी बच्चियों के साथ, कहीं काटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तो बच्चियाँ जो है इस काबिल बने कि उन्हें जो है कोई आंख उठा के नहीं देखे। और कभी ऐसी नौबत आती है कि उनके ऊपर कोई वार कर रहा है, उन्हें अटैक कर रहा है, तो वो जो है कॉन्फिडेंटली जो है अपना बचाव कर ले और आगे वाले को जो है आसानी से जो है उससे बच पाएँ या उसको उसी की भाषा के अंदर जवाब दें। तो ये वो प्रपोजल था। और ये जो प्रपोजल था इसके अंदर जो है मेरे गुरु हैं, ताकि मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट का भी, और ये मैंने ऑनलाइन भी की है और ऑन ग्राउंड पे आके भी मैं, जैसे अभी भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, या बीच में जो है मैं अकाडमी में जाते रहता हूँ। और जितना मैं सीख पाया हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और आगे जितनी मेरी और कमी है, ताकि मैं अपने जितने हमारे जो नौजवान हैं उनको आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ट्रेन करूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात थी। जो DK जी हैं मेरे गुरु जी, दिनेश कुमार, टाइगर एकेडमी उनकी जो है वाह देवी हमीरपुर के अंदर आज की डेट में भी चल रही है। और मुझे लग रहा है कि 25 सालों से उन्होंने भी यही जो है वो काम करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, फिजिकल फिटनेस देते हैं और मार्शल आर्ट जो वहाँ पर सिखाते हैं। तो मैंने भी उनसे कुछ सीखने के लिए मिला। और मेरा एक जो लाइफ का एक मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा एक टारगेट था लाइफ का, कि मैंने जॉब तो की, बट यहाँ पर भी बड़े सारी जो है सर मैं बता दूं कि बड़े ऑफर आए मुझे कि आप जॉब कर लो। बट मेरा टारगेट, जिस तरह से मैंने देखा कि आप भी आए दिन देखते होंगे और आप भी इस चीज़ के बारे में जो है अपना संघर्ष जारी रखते हो, कि हमारा समाज और हमारी जो जनरेशन है वो पूरी तरह से जो है नशे की तरह डाइवर्ट हो रही है। दुख की बात है। और मुझे जब ये चीज़ लगी तो मैंने अपने दिल और दिमाग में ये चीज़ ठानी कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि किसी ना किसी को तो पहल करना पड़ेगी। क्योंकि मैं सोचूंगा कि यार कोई और करेगा या कोई और करेगा तो और करेगा, तो इस तरह से तो फिर दिन ही निकलने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ हटके जब हम करने की सोचेंगे तो और जितने हमारे जो आर्मी रिटायर है या कोई और जो है वो फिजिकल वर्क के बारे में जानते हैं, या और बड़े सारे लोग हैं, जिस तरह से यहाँ पर बड़े सारे मैं देखता हूँ कोच है तरह तरह के यहाँ पर जो है वो इवेंट यहाँ पर करवाते हैं, या फिर आए दिन देखते हैं अभी फुटबॉल चला हुआ या कोई क्रिकेट की यहाँ पर कोचिंग दे रहा है। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जिस बंदे को जो कुछ आता है वो हमारी जनरेशन के लिए टाइम निकालें और उन्हें टाइम दे, ताकि अगर हमारी जो जनरेशन है वो फिजिकल की तरफ जो है एक्टिव होगी तो नशे से उसको जो है वो एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा, वो नशे की तरफ डाइवर्ट नहीं होगी, बल्कि वो जो है हमारी जनरेशन जो है उसको एक नशा होगा फिजिकल का। और वो जो फिजिकल का नशा होगा, मैं आपको बता दूं सर कि वो नशा ही हमारी जनरेशन के लिए एक लॉन्ग लाइफ देगा। लॉन्ग लाइफ जीने के लिए उनको जो है एक आगे की तरफ जो है बढ़ावा देगा। और जिस तरह से आज की डेट के अंदर जो है
जो नशे का जो कारोबार चला हुआ है, या फिर आए दिन जो है नई नई घटना हो रही है, तो ये हमारे जोगिंद्रनगर के लिए या हमारे प्रदेश के लिए या फिर देश के लिए जो है बड़ी ही आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा फ्यूचर है वो बड़े खतरनाक तरीके से जी उल्टी जगह पे जा रहा है, जिसे बोल सकते हैं। ये देखिए, आपको बता दूं, ये काफ़ी अच्छी इन्होंने एक बात कही है, एक शुरुआत की हमें ज़रूरत है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर जो है रोज़ कितने बच्चे नौजवान यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके राज न्यूज़ HPTV आपसे भी रिक्वेस्ट करता है, जो भी नौजवान इस वीडियो को देख रहा होगा तो कृपया अपने अप्रोच जो है पढ़ाई के साथ साथ यहाँ ग्राउंड में फिज़िकल ट्रेनिंग में भी अप्रोच लगाएं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके और नशे से आप दूर रह सकें। तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है। और नरेश जी, कुछ ज़रा बताइए हमें इसके, जो आपने शिमला में ट्रेनिंग दी बच्चों के लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। कितने स्कूलों में आप गए, कैसा कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? सर मैं तकरीबन जो है 35 से 40 स्कूलों के अंदर वहाँ पर गया, और तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर जो बच्चियाँ हैं हमारी, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। तो जब मैंने जितनी उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद जो है हमने बच्चों से पूछा कि आपको कैसे महसूस हुआ, तो बच्चियों ने जो अपना एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर शेयर किया हमारे साथ। उन्होंने बोला कि सर, पहले अगर हम बाहर निकलती थी तो हमें डर सा लगता था कि कोई शराब पी के झूम रहा है या कोई नशे जो है वो लेकर झूम रहा है यहाँ पर, तो हमें डर सा अंदर महसूस होता था कि हम रोड पर कैसे निकलें। बट अब जो है 2, 4, 5 या इतने 10 घंटे की ट्रेनिंग पे या फिर 10 दिन की ट्रेनिंग पे जो है हमें बड़ा एक कॉन्फिडेंट जो है वो अंदर जगह हमारे अंदर, और अब हमें ये नहीं लगता कि हमें डर है किसी से, और हमें ये लगता है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको जो है उसी की भाषा के अंदर जो है वो जवाब दे सकती हैं। और एक बात और सर, यहाँ पर आप कुछ टाइम पहले जो है बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, क्या वो कंटिन्यू हो सकता है? अगर कोई अपनी इच्छा से आना चाहे यहाँ पर बच्चे आपके पास, क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव हैं और ट्रेंड आदमी हैं, ट्रेंड सोल्जर हैं एक, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं 24 घंटे अपनी जितनी भी यंग जनरेशन है या फिर जो हमारे ओल्ड पर्सन भी है, चाहे वो योगा करना चाहते हैं, जिस मर्जी का फिजिकल वो करना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, मैं 24 घंटे बिना किसी जो है वो फीस के उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे रात को 4 बजे बोलें, 12 बजे बोलें, 2 बजे बोलें, बट टाइम सर उनको देना पड़ेगा। बाकी मैं 24 घंटे, इससे पहले भी मैंने एक मुहिम चलाई थी और की भी और अभी भी करूँगा। हालांकि जो भर्ती का जो टाइम टेबल था वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए बीच में जो है वो ख़त्म हो गया था, नहीं भर्ती निकली, तो इस वजह से जो है बच्चे वो प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि बच्चों को जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तय करके जो है या तो क्वार्टर रखना पड़ते हैं, तो इतने पैसे नहीं है बेचारों किसी के घर के अंदर, घर में नहीं होते, क्योंकि माँ बाप जो है नहीं कर पाते इतना पैसे का जो है अरेंज। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे अगर आना चाहते हैं, वो राज न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो है फ़ीस नहीं भर सकते, सिर्फ इतना है कि वो बस का किराया घर से यहाँ तक दे सकते हैं और यहाँ से अपने घर तक पहुँच सकते हैं, तो उतना मैं उनके लिए कर सकता हूँ कि उनके लिए टाइम निकाल सकता हूँ और उनको जो है ट्रेनिंग दे सकता हूँ, चाहे जो जिस मर्जी, जिस आधार, जिस भी टाइप की जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि इनका नाम जो है कमांडो तो है ही, कमांडो इनको जो है पूरे जोगिंद्रनगर में कमांडो के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं नौजवानों की कि थोड़ी सी इनकी ट्रेनिंग में फ़र्क होगा दूसरे कोच के जो है ट्रेनिंग में, कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करवाते हैं बच्चों से। तो आप घबराएं ना, लेकिन ये मेहनत मुशक्क़त जो है कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है आगे ज़िंदगी में। और फिर से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो है आगे आने वाली अगर प्लानिंग है आपकी कुछ सर इस बारे में, क्योंकि आप काफ़ी बड़ा ये काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी जो है एक समाज सेवा से कम नहीं है, क्योंकि आप एक देश के भविष्य को बना रहे हैं यहाँ पर आकर। सर क्या कहना चाहेंगे अंत में, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को राज न्यूज़ की तरफ से? जी सर, जैसे कि आपने सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी बात और रह गई थी कि जंक फूड जो हमारे बच्चों को जंक की तरह, बच्चों को नहीं, इवन हमारा जितना भी हमारा समाज है, जितने भी चाहे नौजवान हैं, चाहे ओल्ड एज वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो आज की डेट के अंदर खाना छोड़कर जो है जंक फूड की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि होटलों के अंदर जो है लाइन लग जाती है और प्लेट में क्या देखता हूँ मैक्सिमम वो सर जहर ही पूरा। तो जो जहर है, कैंसर जैसी आज की डेट के अंदर बीमारियां चली है, हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां चली है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं राज न्यूज़ की तरफ से कि आप जितना हो सकता है आप नेचुरल खाना खाइए। कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है संघर्ष कीजिए,
मेहनत कीजिए। जिस तरह से आए दिन जो बच्चे हमारे देखो यहाँ पर ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट दुख इस बात का होता है कि जितनी स्ट्रेंथ हमारे जोगिंद्रनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की है, तो उसकी अपेक्षा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 5% भी जो है वो बच्चे जो है यहाँ पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, चाहे बच्चों का जो मकसद है वो आर्मी का ही मकसद नहीं होना चाहिए कि मैंने आर्मी के अंदर या फिर आर्मी के अंदर ही भर्ती होना है तब मैं जो है फिजिकल वर्क करूं, तब जो है मैं एक्सरसाइज करूं। अगर इंसान ने लॉन्ग लाइफ जीनी है तो एक्सरसाइज उसकी ज़िंदगी का एक डॉक्टर की भूमिका निभाता है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर नरेश कुमार जी। और जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे मैसेज दिए हैं अपने थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू भी, राज न्यूज़ HPTV के थ्रू। और मैं आपसे स्पेशली ये वीडियो जो है आज डेडिकेटेड है नौजवानों के लिए, जोगिंद्रनगर के, हिमाचल के जो भी नौजवान हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है अगर आप शेयर करेंगे तो जो है लाखों नौजवानों तक पहुंचेगा और इनको सीख मिलेगी। क्योंकि आज जो है आपकी उम्र क्या है सर, ये बताइए। सर मैं 39 मेरी एज हो चुकी है, तो अभी मैं 40 का होने वाला हूँ कुछ दिन में, तो 40 पहुंच जाएंगे अभी। 40 देखिए, नौजवान हैं अभी जो हैं और काफ़ी अच्छा ये कार्य कर रहे हैं हिमाचल में जो है, और शिमला जाकर अभी आए जैसे हमने आपको बताया। तो ये एक समाज सेवा से कम नहीं है इस उम्र में जो है ये इधर उधर। और आज भी आप इनके व्हाट्सएप या इनके जो भी सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे उसमें देखेंगे ये कितने एक्टिव हैं और कितने एक्टिव रहते हैं। तो चलिए, मैं राजेंद्र सिंह, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जोगिंद्रनगर से, कैमरामैन जोगिंदर सिंह के साथ, धन्यवाद। डॉक्टर अनीता गुप्ता है। मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे बीच पधारे हैं श्री नरेश कुमार जी। ये हमारे बच्चों को यहाँ पर छात्राओं को मार्शल आर्ट के गुण सिखाने आए हैं। तो हमारे यहाँ पर 179 छात्राएं जो है। डॉक्टर अश्विनी कुमार है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुर्गापुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हमारे स्कूल में जो है छात्राओं को जो है जो 6ठी से 12वीं तक की हमारी बच्चियां हैं उनको जो है आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, जिसमें नरेश कुमार जी जो है यहाँ स्कूल में आए हैं और इन्होंने जो है बच्चों को किस तरह से जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है या आत्मरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में जो प्रशिक्षण दिया है। और हम समझते हैं कि इस तरह की जो प्रशिक्षण है या ट्रेनिंग है खासकर गर्ल्स के लिए इस समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सेल्फ डिफेंस के जो गर्ल्स के लिए शुरू किए जाने चाहिए। मैं सुमन चंदे गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदा में कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय में श्री नरेश कुमार जी आए हैं और इन्होंने हमारे बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा के तहत काफ़ी अच्छे आत्म सुरक्षा के गुण सिखाए हैं। और ये काफ़ी काम आएंगे बच्चों के, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों के खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसमें लड़कियों के लिए आत्म सुरक्षा के गुण सीखने बहुत ही ज़रूरी है। ओके, रेडी, बेटी के ऊपर क्या हुआ, वार हुआ और उसकी गर्दन काट दी गई, उसका सिर काट दिया गया। काटा नहीं काटा? तो हमने इस काबिल नहीं बनना कि कोई हमारे ऊपर वार करे। हमने इस काबिल बनना, कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं छोड़ेंगे। रुक, सस, हस, क्या